स्वागत है सत्य की खोज करने वाले युवा जिज्ञासुओं। हमारी आज की इस आध्यात्मिक कार्यशाला और प्रस्तुति में हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो शाश्वत जुड़ाव के मायने ही बदल देती है। आज हम राधा और कृष्ण के उस दिव्य प्रेम की किंवदंती का विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए और आधुनिक नजरिए से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का हमारा पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 5 भागों में बटा है। शुरुआत करेंगे एक प्राचीन प्रेम के प्रस्थान से, फिर देखेंगे नए युग में पुनर्जन्म, आत्मा की खोज, विश्वास की आंखों पर बंधी पट्टी की परीक्षा और अंत में प्रेम की एक बिल्कुल नई परिभाषा। भाग 1, एक प्राचीन प्रेम का प्रस्थान, यमुना के तट पर अंतिम प्रतीक्षा। जरा प्राचीन वृंदावन के उस एकांत कुंज की कल्पना करें। समय बीत चुका है और उम्र के साथ राधा जी का भौतिक स्वरूप झुक सा गया है, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, लेकिन उनका हृदय वो आज भी बिल्कुल उसी किशोरी का है। उनकी वो शुद्ध भक्ति बस इसी एक आस पर टिकी है कि काश एक आखिरी बार वो दिव्य बांसुरी सुनाई दे जाए। उनका हर एक दिन यमुना के तट पर इसी अटूट पवित्र प्रतीक्षा में बीत रहा था। और फिर वो पल आया जब साक्षात श्री कृष्ण ने उन्हें राधे पुकारा। लेकिन मोक्ष पाने से ठीक पहले उस पवित्र आत्मा ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा था कि जब इंसानियत अपनी आध्यात्मिक राह से भटक जाएगी, जब इस दुनिया से प्रेम का असली अर्थ ही मिटने लगेगा, तब वो वापस लौटेंगी। वो जो उज्ज्वल तुलसी का पौधा था ना, वो उसी पुनर्जन्म का रहस्य था, एक ऐसा बीज जो भविष्य के लिए बोया गया था। भाग 2, नए युग में पुनर्जन्म, बांसुरी का जागरण। जैसे जैसे सदियां बीती, समाज ने रिश्तों को सिर्फ शरीर का लगाव मान लिया, और ठीक इसी समय कथा के अनुसार एक चमत्कारिक पुनर्जन्म होता है। वो दिव्य ऊर्जा एक साधारण किसान के घर ललिता के रूप में जन्म लेती है। हैरानी की बात तो ये थी कि ललिता बिना किसी से सीखे ही बांसुरी बजाना जानती थी। जब वो महज 7 साल की थी, एक संत ने उसकी आंखों में वो प्राचीन चमक पहचान ली, और 13 साल की उम्र में तो धरती से निकली एक मूर्ति ने मानो उसे सीधे पुकारी लिया। इसी पुकार ने ललिता को अपनी आत्मा के सच्चे साथी की खोज में अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी अदृश्य गूंज है जो समय और जन्मों की लंबी सीमाओं के पार भी 2 शाश्वत आत्माओं को एक दूसरे की ओर खींचती है। सच कहूं तो ये भौतिक विज्ञान की समझ से बहुत परे है और हमारी विशुद्ध वैदिक परंपराओं का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। भाग 3, आत्मा की खोज, पहाड़ों के पार एक गूंज। इस रहस्य का जवाब हमें ललिता की खोज और अनंतानंद की जीवन में मिलता है। एक तरफ ललिता अपनी बांसुरी की धुन के सहारे गांव-गांव भटक रही थी, और दूसरी तरफ अनंतानंद, जो उसी दिव्य साथी के पुनर्जन्म थे, हिमालय में सच्ची भक्ति का उपदेश दे रहे थे। जब ललिता ने गहरी चाहत में अपनी बांसुरी बजाई, तो वो चुंबकीय धुन मीलों दूर अनंतानंद की आत्मा तक पहुंच गई। सारी भौगोलिक दूरियां मानो पल भर में मिट गईं, और अंततः उन दोनों के रास्ते पवित्र वृंदाधाम की भूमि पर आकर मिल ही गए। जब वृंदाधाम में उन दोनों की नजरें मिलीं, तो मानो समय वहीं का वहीं ठहर गया हो। अनंतानंद के उपदेशों का सार अचानक जीवंत हो उठा। वैदिक भक्ति की वो शाश्वत सच्चाई पूरी तरह से साक्षात हो गई, जो ये सिखाती है कि प्रेम कोई शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा का एक अटूट मिलन है। भाग 4, विश्वास की आंखों पर पट्टी, अंतिम परीक्षा। लेकिन हर महाकाव्य की तरह यहाँ भी एक चुनौती थी। कठोर सामाजिक नियमों का प्रतीक बनकर कुरुंगनाथ नाम का एक संशयवादी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने एक ऐसी परीक्षा की मांग की जो लगभग असंभव थी। आंखों पर पूरी तरह पट्टी बांधकर, बिना देखे बिना कुछ सुने, सिर्फ अपनी आत्मा की आंतरिक गूंज के भरोसे दिव्यता को खोजना। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये साबित करने की लड़ाई थी कि उनका मिलन सांसारिक नहीं है। रास्ते में भटकाने के लिए कई ढोंगी आए, यहाँ तक कि कुरंगनाथ ने खुद वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश की। लेकिन ललिता की आध्यात्मिक इंद्रियां इतनी जागृत थीं कि उन्होंने तुरंत उसे नकार दिया। बाहरी चमक दमक कितनी भी तेज क्यों ना हो, एक खोखली आत्मा छिप नहीं सकती। यह हमें बताता है कि आत्मा का सत्य भौतिक आंखों से बहुत ऊपर है। इसे दिखावे से कभी नहीं ठगा जा सकता। यह पूरी कथा का शायद सबसे भावुक क्षण है।
सिर्फ और सिर्फ अपने विशुद्ध विश्वास और ब्रह्मांड की धड़कन से निर्देशित होकर ललिता अंधेरे में उस शांत गुफा की गहराई तक पहुंच गई और अपनी बांसुरी सीधे अनंतानंद के चरणों में रख दी। उसने असंभव सी दिखने वाली परीक्षा पास कर ली थी। ये सिद्ध हो गया कि एक शाश्वत आत्मा को खोजने के लिए भौतिक आंखों की जरा भी जरूरत नहीं होती। भाग 5। प्रेम की एक नई परिभाषा, समाज का जागरण। परीक्षा सफल होने के बाद भी एक अंतिम बाधा खड़ी थी। उन्हें इस दिव्य सत्य को नियमों से बंधे समाज और राजसभा के सामने साबित करना था। उस विशाल राजसभा में एक बहुत ही स्पष्ट दार्शनिक अंतर सामने रखा गया। एक तरफ था सामाजिक प्रेम, जो केवल भौतिक नियमों और कागजी अनुबंधों से बंधा होता है, और दूसरी तरफ था दिव्य प्रेम, जो आत्माओं का एक शाश्वत मिलन है और किसी भी मानवीय नियम से पूरी तरह आजाद है। इस एक विचार ने पूरी राजसभा में सन्नाटा ला दिया। राजा को अचानक अपनी माँ की याद आई, जो बचपन में किंवदंतियां सुनाया करती थीं। राजा हमेशा पूछा करते थे कि उन प्राचीन दिव्य शक्तियों ने कभी विवाह क्यों नहीं किया। उनकी माँ हमेशा मौन रह जाती थीं। लेकिन आज राजा को उनका उत्तर मिल गया था। इस गहरी समझ के साथ उन्होंने पूरे राज्य के सामने इस आध्यात्मिक मिलन को सत्य मान लिया। हमारी ये आध्यात्मिक कार्यशाला अब अपने अंत की ओर है, लेकिन जाते जाते ये एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दिखावे से भरी भौतिक दुनिया में क्या हम केवल शारीरिक आकर्षणों और नियमों तक सीमित रह गए हैं, या क्या हम अब भी सच्चे जुड़ाव की उस शाश्वत गूंज को सुन सकते हैं? इस प्राचीन कथा को एक प्रेरणा बनने दें। अपने भीतर झांकें और सोचें कि सच्चे जुड़ाव का असली मतलब क्या है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।